हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर सीटेट पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 में जो कि है फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है। टाइम बहुत है, सफिशिएंट टाइम है। 6 सितंबर को पेपर है तो बहुत टाइम है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीज़ों को कवर करोगे तो आपका जब तक हो जाएगा और सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करते रहना है। सबसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो सबसे पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, वही डेवलपमेंट क्या होता है और उसका रिलेशनशिप क्या होता है लर्निंग के साथ। प्रिंसिपल सारे डेवलपमेंट की, ठीक है, वो पूछे जाएंगे। इन्फ्लुएंस क्या होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। सोशलाइजेशन प्रोसेस में आपके सोशल वर्ल्ड और चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स हो गए। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की, वाइगॉत्स्की, ये सारी चीज़ें। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, जॉन ड्यूए वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट हो गया। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस और एजुकेशनल प्रैक्टिस। Individual difference among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Distinction between assessment for learning, off learning, school-based assessment, CCE आ गया, perspective and practice. Formulating appropriate questions for assessing readiness, level of learning, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपने जो है, अगर आप लोगों ने DSSS, PRT या फिर KVS, ठीक है, अगर इनकी प्रिपरेशन की है तो आपने ये सारे जो टॉपिक है वो कवर किए होंगे, आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे और आप लोगों को पता भी होगा कि इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बी में, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, एड्रेसिंग द needs of children with learning difficulties, impairment, addressing the talented, creative, specially abled learner. लर्निंग एंड पेडागॉजी, बच्चा कैसा सोचता है, कैसे सीखता है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस और बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज अ problem solver, a scientific investigator. Alternative conception of learning in children, understanding children's error as significant steps in learning process, cognition or emotion, motivation and learning factor contributing to learning personal and environmental. मैथ और साइंस, ठीक है, तो मैथ और जो साइंस मेन सब्जेक्ट मेरे यही है बीएड सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो जिसके मैथ्स और साइंस है मेन सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं हमें, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो बीएड में मेन सब्जेक्ट किसी का सोशल साइंस भी होगा, किसी का इंग्लिश भी होगा, हिंदी। तो जिनका मैथ्स और साइंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मैथ्स में आएगा आपका नंबर सिस्टम, जैसे नोइंग आर नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, बहुत आसान है ये। एलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ज्योमेट्री होगी बेसिक 2D, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, 2D 3D, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपास हो गया। मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग। पेडागोजिकल इशू, nature of mathematics, logical thinking, place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation, remedial teaching and problem of teaching. साइंस की बात करें तो साइंस में आपका फूड, मटीरियल, the world of living, moving things, people and ideas, how things work, electric current, magnet और
इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट और मैग्नेट आ गए इसमें, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज, पेडागोजिकल इशू में नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, approaches and integrated approach, observation, experiment, discovery, method of science, innovation, text material aids, evaluation, cognitive, psychomotor, affective, problems, remedial teaching, और जिनका सोशल स्टडीज़ है उनके लिए ये है। आपका हिस्ट्री हो गया, वही जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के नेम है ना, वही है इसमें भी। जियोग्राफी हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हो गया, पेडागोजिकल इश्यूज। अब लैंग्वेज वन, अगर लैंग्वेज वन जो है मैं आपको यही कहूँगी कि लैंग्वेज वन हिंदी सेलेक्ट करना, और लैंग्वेज वन सेलेक्ट करना और लैंग्वेज टू इंग्लिश। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ों का फ़र्क आता है और आप इजीली कर भी पाओगे। रीडिंग अनसीन पैसेज, टू पैसेज, वन प्रोज और ड्रामा, वन पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, इनफेरेंस, ग्रामर, ये तो वही है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपको ग्रामर का पता है और ये सारी चीज़ें भी आएंगे आपकी। IT एज अ टूल, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लर्निंग एंड एक्विजिशन, तो वही मल्टीमीडिया मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स, और SLRW ये हो गए आपके प्रोफिशिएंसी और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। लैंग्वेज टू में भी सेम है। देखो ये डिफरेंस होता है कि अगर आप लैंग्वेज वन हिंदी लोगे ना, तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे, एक प्रोज और ड्रामा और दूसरा पोएम। ठीक है, एक आर्टिकल और एक पोएम। अब सेकंड वाले में आपको दो प्रोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो प्रोज आपको मतलब दो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे इंग्लिश के। अगर आप लैंग्वेज टू इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो अगर दो आर्टिकल मिलेंगे तो आप वो दो आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के उनका आंसर मार्क कर सकते हो। लेकिन आप अगर वही लैंग्वेज टू हिंदी सेलेक्ट करोगे और लैंग्वेज वन इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो पोएम होते हैं ना इंग्लिश की, तो वो थोड़ी सी मुश्किल देते हैं वो। ठीक है, तो उसमें से आंसर फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू पहले वाले केस में। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि लैंग्वेज वन हिंदी लेना, क्योंकि लैंग्वेज वन अगर एक निबंध आ रहा है और मतलब आर्टिकल आ रहा है और एक पोएम आ रही है तो उनके आंसर्स फाइंड आउट करना आसान होता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यही था। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम होगा 6 सितंबर को 2026 को। तो उसके लिए इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया शिक्षा अध्ययन, तो जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको सारी अपडेट, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन की जो PDF है बुलेटिन का, ये भी आपको, इसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिलेगी। और जो भी हम अभी CTET पेपर 2 से रिलेटेड क्लासेस डालेंगे, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को जो है मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो CTET पेपर 2 की हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और क्वेश्चंस की आपको मिलेगी PDF। ठीक है, क्वेश्चंस की PDF मिलेगी और हम उनको अगले दिन जो है डिस्कस भी करेंगे। और अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हर एक टॉपिक की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, जैसे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो हर एक टॉपिक कराया जाएगा कि ये ना हो कि ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए, और कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सबको रिप्लाई मिलेगा, वैलिड क्वेश्चंस का सबको आंसर मिलेगा, तो आप लोग पूछ सकते हो जो भी डाउट है वो सब कुछ पूछ सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए। और जो भी हमारी वीडियो का फर्स्ट व्यूअर होगा, ठीक है, तो उसके कमेंट को वो कमेंट सेक्शन ज़रूर करना कि भाई सबसे पहला हमारी वीडियो का फर्स्ट व्यूअर कौन है, और फिर मैं उसके कमेंट को जो है वो पिन कर दूँगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट व्यूअर, है ना। तो
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई क्लास के साथ, क्वेश्चंस के साथ और प्रिपरेशन के साथ। तो आप लोगों को लगातार करनी है प्रिपरेशन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय।